नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडेंट में। तो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए 6वीं वीडियो है, ऑलरेडी बनाई जाती है। क्विक रिवीजन के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है पूरी सीरीज। आप लोग इसे बाकी पिछले वीडियोस को ज़रूर देखें। तो कोई भी वनडे एग्ज़ाम दे रहे हैं या यूपी पीसीएस दे रहे हैं, यूपी आरओ एआरओ दे रहे हैं या स्टेट पीसीएस दे रहे हैं या किसी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम बेचू इलाहाबाद दे रहे हैं, बीए एलएलबी एमए हिस्ट्री से, तो वहाँ हिस्ट्री के क्वेश्चन बनते हैं। तो उसमें ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एक आध क्वेश्चन डाले जाते हैं मौर्य साम्राज्य से। ठीक है, तो 5 से 7 मिनट की वीडियो होगी। आप लोग सारी वीडियोज़ को ज़रूर देखें। पूरी सीरीज आप लोग देख लेंगे, 10 से 12 वीडियोज़ में कवर हो जाएगी एंशिएंट की। तो मुश्किल से 1 से 1.5 घंटे के अंदर पूरी आपकी एंशिएंट हिस्ट्री तैयार हो जाएगी। एक व्यू में आप देख सकते हैं, चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं मौर्य साम्राज्य। देखिए, मौर्य साम्राज्य की संस्थापना जो है, संस्थापक जो है चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक, और इन्हें सेंड्रोकोटस भी कहा गया है। ठीक है, जस्टिन थे जो, उन्होंने इन्हें सेंड्रोकोटस कहा है। जन्म 345 ईसा पूर्व, मृत्यु 298 ईसा पूर्व। कहाँ हुई थी? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में इनकी मृत्यु हुई थी 298 ईसा पूर्व में। मगध पर ये 322 ईसा पूर्व, मगध साम्राज्य इससे पहले वाली वीडियो में देखेंगे थी। मगध साम्राज्य पे मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, मगध राज्य पे चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो मगध पर 322 ईसा पूर्व बैठे और ये जैन धर्म के अनुयायी थे और भद्रबाहु से दीक्षा ली थी। ये देखिए, श्रवणबेलगोला का क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। देखिए, 305 ईस्वी में सेल्कुलस निकेटर को हराया था। तो इसके बदले 4 प्रांत लिए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। कौन से? काबुल, कंधार, हेरात, मकरान। ये 4 जो प्रांत थे चंद्रगुप्त मौर्य ने लिए थे। चंद्रगुप्त और निकेटर के युद्ध का वर्णन जो है एप्पियानस ने किया था। ठीक है, इतिहासकार थे एप्पियानस, उन्होंने किया था। ये देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, जब जनता के सामने आते थे तो शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। ठीक है, उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाते थे। सोने की पालकी में उनके अंगरक्षक जो थे, उनके आसपास पेड़ लेकर चलते थे, जिनमें तोतों का झुंड होता था जो राजा के पास चक्कर लगाते थे। ठीक है, और ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है, हथियारबंद महिलाओं से घिरे रहते थे। मतलब सुरक्षा गार्ड इनकी महिलाएं थी, हथियारबंद। और खाने से पहले खास नौकर को चखते थे, खास नौकर, फिर इन्हें खाना दिया जाता था। और ये जो है 2 रात एक कमरे में नहीं सोते थे। चंद्रगुप्त मौर्य 2 रात एक कमरे में नहीं सोते थे, अलग अलग कमरे बदल के। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य में इतनी सारी चीज़ें थी। अब इनका उत्तराधिकारी हुआ बिंदुसार, 298 ईसा पूर्व में मगध की राज्य गद्दी पर बैठा। इसे अमित्र घात यानी शत्रु विनाशक भी कहते थे, शत्रु विनाशक के नाम से जाना जाता था। इसके समय में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे, जिसे दबाने के लिए सुसीम व अशोक को भेजा था बिंदुसार ने। ये क्वेश्चन आता है, किसे भेजा था विद्रोह दबाने के लिए? आजीवक संप्रदाय का था। वायु पुराण में इसे ही भद्रसार कहा गया था, बिंदुसार को भद्रसार। जैन ग्रंथ में सिंहसेन, बौद्ध विद्वान तारानाथ 16 राज्यों का विजेता इसे कहता है। ठीक, तो ये बिंदुसार खत्म। फिर बिंदुसार के बाद उत्तराधिकारी जो है अशोक हुआ। 3री सदी ईसा पूर्व ये गद्दी पे बैठते हैं मगध की। 269 ईसा पूर्व में मगध राज्य गद्दी पे बैठे हैं। पुत्र महेंद्र पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। राजगद्दी पर बैठने से पहले अवंती के राज्यपाल थे। अशोक जो है इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन अशोक से आते हैं। ठीक है, और मास्की गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है
किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो मास्की और गुजरात अभिलेख में। अभिषेक के 8वें मतलब राजगद्दी जब बैठे उसके 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व। देखिए हम लोग ईसा पूर्व में नीचे आएंगे, तो 8वें वर्ष 269 में बैठे तो 8वें वर्ष मतलब 261 ईसा पूर्व कलिंग पर आक्रमण किया, तोसली पर अधिकार कर लिया। कलिंग पर आक्रमण किए थे। इन्हें बौद्ध धर्म की जो शिक्षा थी वो उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने दी थी। आजीविकों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं कर्ज, चौपार, सुदामा, विश्व झोपड़ी नामक 4 गुफाएं इन्होंने बनवाई थी। शिलालेख का प्रचलन इनके समय में हुआ था। ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरबाइक लिपि में इनके शिलालेख मिलते हैं। ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरबाइक। मौर्य अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी, जिसे चक्र कहते थे। प्रशासन की छोटी इकाई ग्राम, सबसे छोटा गोप प्रशासकों में 10 ग्रामों पर शासन करता था। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी क्या कहलाता था? तीर्थ, महापात्र भी। चर किसको कहते थे? जासूस को। चर माने जासूस। जो सरकारी भूमि होती थी उसे सीता भूमि कहते थे। ये क्वेश्चन आया हुआ यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन आया हुआ है। बेचू एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में आया थी। सरकारी भूमि किसे कहते हैं? तो सीता भूमि। बिन वर्षा अच्छी खेती वाली भूमि। अदेव मात्रक। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति करने वाली महिला रूपजीवा। जनपति न्यायाधीश राजुक। गुप्तचर गुण पुरुष। मौर्य साम्राज्य जो 137 वर्षों तक रहा। अंतिम शासक देवदत्त की हत्या जो है सेनापति पुष्पमित्र संगु ने 185 ईसा पूर्व की थी और इसने मगध पे एक नए साम्राज्य की नींव डाली थी। वो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। अभी इसमें है कि ये देखिए अशोक के शिलालेख इम्पॉर्टेंट है। अशोक के शिलालेख तो अशोक के अभिलेख में जो है शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। शिलालेख 14, स्तंभलेख 7 है और एक गुहालेख है। तो शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में हुई थी। इनकी संख्या 14 है। पहला शिलालेख जो है पशु बलि की निंदा दर्शाता है। दूसरा मनुष्य पशु के लिए चिकित्सा। तीसरा 5वें वर्ष उपरांत का निर्देश। इसमें मेन है छठा जो है आत्मनियंत्रण। बाकी देख लीजिएगा आप लोग। छठा आत्मनियंत्रण। 7वां व 8वां जो है तीर्थ यात्राओं का उल्लेख करता है। 7वां एवं 8वां शिलालेख तीर्थ यात्राओं का उल्लेख करता है। 11वां धम्म की व्याख्या करता है। 13वां कलिंग युद्ध, हृदय परिवर्तन, पड़ोसी राज्यों के बारे में इसमें व्याख्या की गई है। 14वां जो है धार्मिक जीवन बिताने का उद्देश्य। तो यही मेन है। पूछ देगा कि तीर्थ यात्राओं से संबंधित उल्लेख कौन सा है, तो 7वां एवं 8वां ऑप्शन में रहेगा, वो सही रहेगा। कलिंग युद्ध, हृदय परिवर्तन किस अभिलेख में है? तो 13वें अभिलेख में। तो यहाँ से 2-3 जो अभिलेख हैं ये इंपॉर्टेंट है। स्तंभ लेखों की संख्या जो है 7 है। ये केवल ब्राह्मी लिपि में है। देखिए प्रयाग स्तंभ लेख पहले कौशाम्बी में था। अकबर ने इलाहाबाद किले में स्थापित किया। इसे रानी का भी अभिलेख कहते हैं। दिल्ली टोपरा फिरोज शाह तुगलक द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये दोनों क्वेश्चन कि किसके द्वारा लाया गया, दिल्ली से टोपरा या दिल्ली से मेरठ। तो फिरोज शाह तुगलक याद रख लीजिएगा। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कई बार ये पूछा हुआ है। बेचू एंट्रेंस में भी 2-3 बार पूछा हुआ है ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा। और अशोक का सबसे छोटा जो स्तंभ लेख है लुम्बी देई का अभिलेख और सबसे लंबा 7वां अभिलेख। मौर्य प्रांत राजधानी उनकी देख लीजिए। कलिंग, तोसली, अवंती, उज्जैनी, उत्तरापथ, तक्षशिला, दक्षिणापथ, सुवर्णागिरी, पूर्वी प्रांत जो है पाटलिपुत्र। तो ये जो है मौर्य साम्राज्य खत्म। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। अभी कई सारे पार्ट और बनने बाकी हैं, ठीक है, 10 से 12 पार्ट। तो वीडियो लाइक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज आपको मिलती रहें।
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग।